ये कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि एमक्यूएम पिछले 40 साल से वो मुख्तलिफ हुकूमतों में रहा है और ये एक ऐसी जमात है जो मछली की तरह बगैर पानी के रह नहीं सकती है। अब पहली मर्तबा हुकूमत से बाहर आए तो इस वजह से मुखबर खास बनने के बाद सीटें तो हासिल कर ली उन्होंने और उसके बाद अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। कभी डंपर एसोसिएशन के खिलाफ, टैंकर एसोसिएशन के खिलाफ, कभी सिंध हुकूमत के खिलाफ। तो रोजाना अब आप मुझे बता दो, हमारे भी तो गवर्नर है, इख्तलाफ जरूर रखते हैं खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के। तो आप मुझे बता दो कि ऐसी हरकतें जो गवर्नर हाउस को उन्होंने पता नहीं क्या बना दी है और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं आपकी कोर्स करा रहे। ओ भैया, कोर्स तो करा रहे, ये आपको कोर्स मानेगा कौन? आप मुझे बता दो, कोई कराची यूनिवर्सिटी हो, कोई सरसैद यूनिवर्सिटी हो, कोई उर्दू यूनिवर्सिटी हो, आप क्या लोगों को बताएंगे टसूरी ने हमें वो कराए, ट्रेनिंग कराई है? तो ये एक ऐसी लोगों को भड़काने वाले और पता नहीं कौन सा बिल्डर जिसके आशीर्वाद उसको ऑस्ट्रेलिया और पता नहीं ना जाने कराची किस कोने में लोगों को 80 गज का प्लॉट दे रहे मीडिया पे आके रोजाना। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये सारी चीजों का लेके आप वफाक की हुकूमत में आपके दो वजीर बैठे हुए मुखबर खास के तौर पे, मुस्तफा कमाल जो 3800 वोट पे जो ना वो एमएनए बना हुए, तो ये लोगों को बता दें क्या साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप भी हुकूमत में हैं, ट्रेरी बेंचेस पर तो बैठते हैं, फिर एमक्यूएम तो कैबिनेट के अंदर भी है और फिर नून लीग ड्राइविंग सीट पे है, तो ये तीनों आपस में बाम दस्तो गरीबा है। ऐसे ही रहेगा तो फिर किस तरीके से कम से कम हुकूमती मामला चल पाएंगे? देखिए, एक तो आप लोगों को हम समझा समझा के थक गए, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझ रहे। एक आदमी वफाकी वजीर है, एक आदमी सिर्फ एमएनए है, आप कहते दोनों हुकूमत में। ट्रेरी बेंचेस पे तो बैठे हुए ना सर, बैठा हुआ है मुस्तफा कमाल साहब, वजीर तालीम बैठा हुआ है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। और मुझे आप एक बात बता दो, ये सारी चीजें करके इनको जरा ये कह दें कि सिंध और कराची खासतौर पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, आप वफाकी गले पड़ जाए। शहबाज शरीफ तो पिकनिक मनाने कराची आता है और कराची की आवाम को 2 लीटर पानी देने को तैयार नहीं है। मेरे और शहबाज शरीफ साहब का और मुखबर खास मुस्तफा कमाल का हल्का है बल्दिया टाउन, जहां हमने 50 अरब रुपए की लागत से KFI मनसूबा जो नाम ने मंजूर कराया था खुर्शीद शाह साहब की वजारत में, एन वक्त पे शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिए। फिर मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने 12 अरब 72 करोड़ की पानी का लाइन दिए जिस पे काम चल रहा है और इंशाल्लाह अगस्त में इसका इफ्तिताह होगा। तो ये आप मुखबर खास को बता देना, आप भी तो कोई 2 पैसे कराची के लिए लिया है, आप भी तो 2 रुपए जो है ना सिंध के लिए लिया है, आप भी यही के बाशिंदे हो, आप यही के डोमिसाइल हो, तो आप ये सिंध हुकूमत मधुखेल साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, अगर आपकी हिमायत, आपकी सपोर्ट ना हो तो क्या मुस्तफा कमाल वजीर रह सकते हैं? हमारा क्या वास्ता वाला हुआ, हमारा इस मुखबर खास से क्या वास्ता? वो देखो मेरा अलमारी में इनके 25 से 30 हजार पकड़े हुए वोट जो आज तक इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं दे रहे, हमारा क्या वास्ता? हम तो खुद उनके डसे हुए। नहीं, अगर आपकी सपोर्ट ना हो तो हुकूमत ही नहीं रहेगी सर। उसी एरिया का एमएनए बनता है, तो आप मुझे बता दो आवाम बनाएंगे उनको? 259 अफराद को जिंदा जलाने वाले को मुस्तफा कमाल ने ओन किए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से, बल्दिया की आवाम इनको वोट देंगे? मजदूरों को 259 मजदूरों को, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत तो आज भी जाहिर है आपके कांधों पे खड़ी हुई है। अगर आप वो पिलर खींच लेते हैं तो ना हुकूमत रहेगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सर सवाल तो बड़ा सादा सा है। आप एक ही मुद्दा पकड़ के कि हम सिर्फ कंधा ही उठा दे, बाकी कमालो कुछ ना करे, शहबाज शरीफ कुछ ना करे, हम ही बस कंधा उठाए बाकी सब खैर है। ओ भाई, खुदा का वास्ता, हम कंधा उठा देते तो ये मुंह के बल गिरेंगे तो क्या दोबारा इलेक्शन हो सकेगा? इसी तरह चलाते रहेंगे अगले 4 साल। फिर अब तो कम से कम हवास तो आने असेंबली के अंदर। हमने जरूर कंधा दिए हुकूमत को, हम नहीं देते तो क्या होता? हमने तो इमरान खान साहब को भी ऑफर किए, उन्होंने टुकराया हमारे ऑफर को। अगर हम असेंबली नून को भी कंधा नहीं देते तो क्या ये असेंबली कायम हो सकती थी? क्या ये वफाकी हुकूमत खड़ी हो सकती थी? अगर ये नहीं होती। मधुखेल साहब देखिए ना, अभी तहफ़्फ़ुज़ात तो ये भी है कि पीपल्स पार्टी नेहरू के मामले के ऊपर वावेला कर रही है, लेकिन सदर मुमलिकत ने उस इनिशिएटिव के ऊपर दस्तखत किए हैं और जिस इनिशिएटिव के अंडर ये नेहरू का मामला हो रहा है। अब आप उस जाहिल शख्स से ये वो करें, बात करें जिस जाहिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनको ये बता दो क्या सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है नेहरू की परमिशन की? आप जाहिलों से तो ये पूछे ना। आप मुझे बताओ कि आइन के अंदर CCI की यानी मुश्तरका मुफादात कौंसिल की
मीटिंग हर 3 महीने में होना है, 3 साल से नहीं हो रहा है। इन जाहिलों से पूछो आप क्यों वो नहीं करा रहे मीटिंग। इन जाहिलों से पूछो आप असेंबली में पेश करें। इन जाहिलों से पूछे कि आपने एक प्रेस रिलीज जो सदर ऐवान सदर का तोड़ मरोड़ के वहां डिस्कशन हुआ है, अब उस डिस्कशन को आप परमिशन कहते हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप। इनकी जाहिल पना से यहां से अंदाजा लगा ले, या आपने जो मुख्तलिफ लोगों को प्लान करके और जाली लोगों को एक्सपर्ट के नाम पे मीडिया पे आके कहते हैं, आज भी उसमें लिखा हुआ है, आज सिना कोर्ट ने स्टे दे दी है क्योंकि ये इरसाई गैर कानूनी है। 25 जनवरी 2025 का इरसा का जो लेटर है वो आज लास्टली वदुखिल साहब, देखिए आपका मुतालबा है कि सीसीआई का इजलास बुलाया जाए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जाहिर है एक सुप्रीम फोरम तो है, एक एग्जीक्यूटिव फोरम, लेकिन अभी नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो है, ये उनके लंदन जाने की शुनीद है, तो लगता नहीं कि सीसीआई इजलास मुस्तकबिल करीब में हो पाएगा। तो ना बुलाए ना, यही तो उनके दिल में चोर है ना। अब अगर वो सिंध से मुखलिस है या सिंध से मोहब्बत करते हैं तो उनको इजलास बुलाना चाहिए, उनको ज्वाइंट सेशन में पेश करना चाहिए। एक ऐवान सदर के तोड़ मड़ोड़ की प्रेस रिलीज का सारा लेके अवाम को बेवकूफ बना के झूठ बोलते हैं मीडिया पे आके। ठीक, बंदूखिल साहब मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है सर।